ज्ञान का होना और ज्ञान बोध का होना, ये दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पर फिलहाल हमारा समाज ज्ञान तक सीमित है। मतलब कि हम सामने वाले के उम्र को देखकर उसके ज्ञान का तकाजा लगाते हैं। मतलब हम सामने वाले को कितनी इज्जत देंगे, सामने वाले के बातों को कितनी तरजीह देंगे, ये देखकर कि वो कितने उम्र का है, उसकी उम्र क्या है, वो किस मनोदशा में चीज़ों को सोचता है, कैसे प्रकट करता है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। शायद वो हमारी भावनाओं को, भले ही हमसे 10 साल 15 साल 20 साल छोटा है, बेहतर समझता हो, पर हम उसकी भावनाओं को तरजीह नहीं देंगे। ये क्या दिखाता है? ये हमारी संकीर्णता दिखाता है। और ये समाज के हर तबके पे अप्लाई होता है। समाज में आप कहीं बैठिए, आपसे 2 साल 3 साल बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं तुम नहीं समझ पाओगे, अभी तुमको 3 साल समय लगेगा। ऐसे ही एक उदाहरण है मेरे पास, जब मैं ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश गीता भवन है, गीता भवन में मैं गया कमरे के लिए। तो उनका पहला प्रश्न था कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। तो मैंने कहा मेरा परिवार बस नहीं है, यही 2 लोग हैं हम, एक मैं एक आशीष। तो वो कहने लगा एज बताओ। हमने एज बताया। फिर वो कह रहा है कि तुम्हारे कम से कम अपने माँ बाप को लेके आओ, बूढ़े माँ बाप हों। तो मैंने कहा बूढ़े माँ बाप से क्या तात्पर्य है? अगर किसी के माँ बाप बूढ़े ना हों तो जबरन कर दे? कैसे कर देगा भाई? तो उनका कहना था तो तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। तो मैंने पूछा यहाँ रहने की योग्यता क्या है, ज़रा आप बताएंगे? तो उनका कहना था यहाँ रहने की योग्यता ये है, अगर आप वृद्ध होंगे तो आप सत्संग में सुबह शाम भाग लेंगे, वहाँ गुरु जी को सुनेंगे, स्वामी जी को सुनेंगे, उनके विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। अभी तो आप युवा हैं, आप उन्हें सुनेंगे ही नहीं, आपका राम नाम में कैसे मन लगेगा? उनका बेसिक सा कहना ये था कि शंकराचार्य जो 32 साल की उम्र में मर गए थे, अद्वैत वेदांत पर सबसे बड़ी कमेंट्री तो उन्हीं की है। अद्वैत वेदांत को सबसे ज़्यादा पॉपुलर उन्हीं ने किया। 32 साल की उम्र में मर गए थे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। 9 साल के उम्र में उन्होंने गृह त्याग दिया था, घर त्याग दिए थे वो तपस्या और ज्ञान अर्जन के लिए। वे मूर्ख थे, उन्हें समाज का ज्ञान था ही नहीं। और ये जो कह रहे हैं कि तुम्हें सत्संग में हिस्सा लेने के लिए वृद्ध होना होगा, ये एक्चुअल में किन की बातें कह रहे हैं? शंकराचार्य, विवेकानंद, रमण महर्षि, इन्हीं की तो बातों को कह रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? उपनिषद, वेदांत और वेद पर कमेंट्री ही तो की है शंकराचार्य वगैरह ने। मतलब उसको अपने विचारों से समझाया है। और आप क्या कर रहे हैं? उनके विचारों को आप समझा रहे हैं। समझा किसके विचार को रहे हैं? जो 32 साल की उम्र तक ही जीवित था। और आप सामने वाले से कह रहे हैं जो 25 साल 26 साल का, उससे कह रहे हैं तुम योग्य नहीं हो। योग्यता का पैमाना क्या है? बाकी आप भी समझदार हैं, भावनाओं को समझते होंगे।